वो चैप्टर खत्म हो गया था क्या? नया चैप्टर चालू करने वाले हैं? चलो लिखो वे ऑप्टिक्स। अच्छा तुम लोग भी हेडिंग डाल रहे होंगे, है कि नहीं? तभी तो पन्ना का आवाज आ रही थी ना। तरंग प्रकाशिकी कहेंगे इसको अब ना। तरंग प्रकाशिकी, प्रकाशिकी की प्रकाशकी, सही लिखा हूँ? हाथ नहीं चल रहा है यार आज, कैसे पता नहीं। अच्छा इसका मतलब कुछ बताया था कि वे ऑप्टिक्स कब पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स कब पढ़ते हैं? चालू कर दिया हूँ, आके दूंगा तो गिर जाएगा उधर। कमेंट करना है एक दूसरे के ऊपर। खुद को देख, क्या है तू? हाँ, क्या चालू करने वाले हैं? हैं? मुझे सुनाई दिया पर में। कुछ भी बोल देते हैं तुम लोग, है कि नहीं? तरंग प्रकाश है, क्या चालू करेंगे बेटा? अच्छा कुछ बताया था, तरंग प्रकाश की कब पढ़ते हैं, किरण प्रकाश की कब पढ़ते हैं, किरण है, और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब पढ़ते हैं, सब बताया था आई थिंक। कब पढ़ते हैं ये? हैं? बोल, क्या बोल रहा है? चल यार ये बता। क्या नहीं होता? हाँ, एक झापड़ दूंगा तुझे जॉब। कुछ भी बोल दे, तू पढ़ पन्ना पलट। पहला दिन रे ऑप्टिक्स का, पहला दिन में जाओ। पन्ना पलट, रे ऑप्टिक्स का पहला दिन में जाओ। पहला दिन, और पलट। पहला दिन, हाँ। वे ऑप्टिक्स लिखी ऊपर में हेडिंग, वे ऑप्टिक्स देख रहे हैं इसकी हेडिंग, हेडिंग वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स के पहला दिन में जाओ। गए सब? वहां ऐसा बना होगा ट्री, बना है? कब पढ़ते हैं बता। हाँ, क्या हो? साइज ऑफ ऑब्स्टिकल्स इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, मतलब बहुत कम होगा तब जाके पढ़ते हैं उसको, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएंगे। अरे देख लिए मत देखो, अब इधर सुन लो। सब देखने लग गए, पढ़ना लिखना था ही नहीं। पहला पेज, पहला चैप्टर का पहला पेज, उसको नहीं पता तुम्हें? चलो बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। तो पहले तो समझ में आ गया वेव क्या है, ये बता दो मुझे। कोई कोई बताना चाहेगा वेव क्या है भैया? जिसको हम बोलते हैं तरंग, क्या कहते हैं बेटा? तो क्या कहते हैं? तो क्या होता है पूछ रहा हूँ मैं। देखो, हमको एनर्जी भेजने का कई मेथड्स हैं। जब मुझे अपना फ्रेंड को चिट्ठी लिखना है, क्या लिखना है? चिट्ठी। तो चिट्ठी लिखो, मैं बहुत दुखी हूँ, आके मुझे बचा ले। तो एक तो ये मेथड है कि लिख, चिट्ठी लिख, पोस्ट पोस्ट में डाल, और पोस्ट के थ्रू तेरे पास जाएगा, है कि नहीं है? ये तो पहला मेथड है। अरे जानते हो कि नहीं? पहले जमाने में यही होता था, होता था कि नहीं? तो इसमें जो चीज में जो तुम एक्चुअल लिखे वो खुद गए हैं, मतलब वो पार्टिकल खुद गए, वो मैटर्स खुद गया है। अबे चिट्ठी खुद गया ना उसके पास, फिर वो जाके पढ़ा, हाँ तू दुखी है ना भाई? लेकिन आजकल क्या करते हैं, हाय, हाय, उसके मोबाइल में चला गया हाय, हो जाता है कि नहीं जाता है? इधर लिखो बाय, उधर चला गया बाय, मैं दुखी हूँ, उधर तुरंत चला गया मैं देखो। इसमें क्या तेरा मोबाइल खुद गया है? नहीं गया है ना? तो इसमें एक्चुअल मैटर एक जगह से दूसरी जगह गया है क्या? लेकिन मैसेज गया है ना? कहाँ देख रही है? इधर देख रही है। 5 बार उठक बैठक। कल का उस दिन का अंदर से तेरा, हाँ तो 25 तो नहीं करा रहा हूँ, 5 ही तो करा रहा हूँ, जल्दी कर। हाँ, तभी 5 ही तो, कितना मिनट लेटा है? 30 बार कराता, वो बता दिया इसलिए -25। तो 5 करना है भाई, 50 थोड़ी करना है। 5 जवान आदमी तुरंत कर देगा। जवान है कि बुढ़ा है बता? तेरे तेरे उम्र में हम 100 बार कर देते। उठक बैठक में। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अरे यार ये खराब हो जाएगा। हाँ समझ में आया कि नहीं है? तो अब मुझे पार्टिकल, पार्टिकल खुद जा रहा है कि मैसेज बस जा रहा है? दिस इज मेथड ऑफ वेव। ये मेथड, ये जो मेथड में हम लोग भेजे हैं ना, ये वेव के थ्रू गया है, रेडियो वेव। अबे तुम मैसेज लिखते हो कौन से वेव के थ्रू जाता है? रेडियो वेव यार, जानते हो कि नहीं जानते? हम्म,
जैसे तुम बात कर रहे हो, हेलो हेलो करके बात करते हो ना, तो ये थोड़ी कि तुम्हारे मुंह से जो पार्ट आसपास के पार्टिकल को डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो वो डिस्टरबेंस जा रहा है, वो थोड़ी है। वो मोबाइल लेता है, मोबाइल उसको वेव के थ्रू भेजता है, फिर वो तो उसका स्पीकर तुम्हारे कान में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ऐसे तो हो रहा है। मतलब ये जो मेथड है एनर्जी भेजने का ही मेथड है भाई। आवाज एनर्जी है, तुम जो रही हो वो भी एनर्जी है। हर चीज तो एनर्जी का ही कारण होता है। हर चीज बिना एनर्जी के कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो तरंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी भेज सकते हैं, ऊर्जा भेज सकते हैं। परंतु यहाँ पर मीडियम पार्टिकल खुद नहीं जा रहा है, वो एक दूसरे को लेके जा रहा है। ये खुद वाइब्रेट हुआ, दूसरे को किया, वो खुद वाइब्रेट हुआ, तीसरे को किया, ऐसे ऐसे करते करते तुम्हारे दूसरे की जगह एनर्जी भेज देता है। समझ में आया कि नहीं है? तो लिखो वेव इट इज अनदर मेथड टू सेंड मैसेज एनर्जी। इट इज अनदर मेथड टू वेव में लिखो, इट इज अनदर मेथड टू ट्रांसफर एनर्जी one position to another position without actual one position to another position without actual transfer of matters, without transfer of matters। ठीक है भाई, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मेटर्स। यह ऊर्जा भेजने का, यह ऊर्जा ऊर्जा स्थानांतरण करेगा, यह ऊर्जा स्थानांतरण का अनदर मतलब अन्य 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 विधि है जिसमें 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 ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जिसमें ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह मेट्रस को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव द्रव के द्रव की द्रव्य, हाँ द्रव्य के बिना स्थानांतरण के चली जाती है। नींद आ रहा है आंटी? नींद आ रहा है? चली जाती है। समझ गए क्या? अच्छा वेव के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ मैं। अच्छा वेव हमारे पास हम दो प्रकार के मतलब अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी, है ना, ऐसा माना गया है। लेकिन हम ऑन द बेसिस ऑफ द वाइब्रेशन की बात करें, मैं डिस्प्लेसमेंट बोला था कि वाइब्रेशन बोला था? वाइब्रेशन होता है बेटा। क्या होता है? वाइब्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, मीडियम पार्टिकल्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी। तो अलग अलग ऐसा बांटा गया है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मेन हमको इसमें जो चीज की जरूरत पड़ रही है उस पर जा रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द वाइब्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द वाइब्रेशन हमारे पास दो प्रकार के वेव होते हैं बेटा। ट्रांसवर्स वेव, क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव, जानते हो कि नहीं? अनुप्रस्थ की उधर अनुप्रस्थ, ये कैसा होगा? अनुप्रस्थ तरंग, हाँ ना भाई। और एक होगा हमारे पास जो होगा उसको बोलेंगे क्या अपन? लॉन्गिट्यूडनल, हाँ लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको बोलेंगे अपन क्या? अनुदैर्ध्य। अच्छा इसमें होता क्या है भैया? देखो ये मान लेते हैं अपना वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन। वेव प्रोपोगेशन का मतलब समझते हो? वेव प्रोपोगेशन मतलब समझते हो? वो तरंग संचरण, संचरण मतलब जिधर जा रहा है उसको संचरण कहते हैं। अगर इधर जा रहा है तो तरंग संचरण की दिशा किधर है? इधर है। ऊपर जा रहा है तो ऊपर, मतलब संचरण मतलब चलना, उधर चल रहा है, उसको प्रोपोगेशन बोलते हैं। अच्छा वर्ड उसका, है ना? तो अगर वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन ये है बेटा और पार्टिकल ऐसे हो, देखो पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, दिख रहा है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो इस प्रकार के वेव को हम क्या बोलना चाहते हैं? वो क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। ये जो है क्या है? वाइब्रेशन डायरेक्शन, है ना? वाइब्रेशन डायरेक्शन, किसका वाइब्रेशन डायरेक्शन है? पार्टिकल का यार। कौन से पार्टिकल? मीडियम पार्टिकल। और वेव किधर जा रहा है? ये दिस इज वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन, हाँ कि नहीं? तो देखो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। जब दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो उस प्रकार के वेव को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। समझ गए? अच्छा वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन ये है, ये किसका डायरेक्शन है? वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, हाँ कि ना भैया? ये वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, हाँ। और पार्टिकल इस प्रकार से कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ कि ना भाई? समझ के दिख रहा है कैसे कर रहा है? वेव भी उधर जा रहा है और वो भी ऐसे कर रहा है। तो देखो इसमें जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन? वाइब्रेशन डायरेक्शन किसकी? पार्टिकल की।
पार्टिकल की वाइब्रेशन डायरेक्शन और वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? तो इस प्रकार के वेव को क्या बोला जाता है? इसका एग्जांपल में हम ले लेते हैं ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू इसके एग्जांपल पे हम ले लेते थे साउंड वेव। अरे हाँ कि ना? लेकिन हम जो आज पढ़ने वाले कौन से वेव पढ़ने वाले हैं? लाइट की वेव, ऑप्टिक्स। लाइट को मान के चल रहे हैं भाई। और लाइट हमारा किस में आता है? ईएमडब्ल्यू में आता है कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन मतलब तरंग की संचरण दिशा। तरंग की संचरण। अच्छा, पार्टिकल वाइब्रेशन डायरेक्शन मतलब कण की कंपन कंपित दिशा। है ना भाई? जानते हो कि नहीं हिंदी में? तो ये हमारी कहानी है। तो जो हमारे पास जो हमारा लाइट है, हमारे पास लाइट है ना, ईएमडब्ल्यू बोलो या फिर इसको हम क्या बोले, हम लाइट की कहानी कर रहे हैं। सही है कि नहीं है? हम लाइट की कहानी कर रहे हैं। तो लाइट हमारे पास कैसा वेव होती है बेटा? ट्रांसवर्स वेव होती है। कैसा वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव। मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है? पानी वानी पी के मुंह हो गया। परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। तो जो हमारा लाइट है कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन, ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन, हाँ कि ना? वो कैसे लिखते हैं भाई? देखो, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अरे हाँ कि ना? ये हम लिखते हैं, मैं पूरा एक साथ सब लिख दिया मैं इसमें। ऐसा लिखते हैं हम। किसका इक्वेशन है ये? ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन। देख, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट किधर है? एक्स में। और वेव किधर जा रहा है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वेव किधर जा रहा है? इधर एक्स में। अरे एक्स में ना। और पार्टिकल का वाइब्रेशन किधर हो रहा है? ये जो इक्वेशन है पार्टिकल के लिए होता है। किसके लिए होता है? पार्टिकल के लिए। एसएचएम में भी ये देखा हूँ, एसएचएम में पढ़ाया था ना ये। तो एसएचएम एक पार्टिकल का होता था, लेकिन वेव नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है। अरे एसएचएम किसका होता था? एक। लेकिन वेव अनंत पार्टिकल। या भाई एक एक वेव में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। तो अनंत इक्वेशन ये डील कर देता है, एक चेंज कर देगा, होते जाएगा चेंज। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो जो हमारा इक्वेशन होता है बेटा क्या होता है? y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अच्छा, मैं यहाँ पर x इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव लिख दिया तो किसकी इक्वेशन हो जाता है? लॉन्गिट्यूडनल का हो जाता है, क्योंकि x में ही पार्टिकल चल रहा है और x में वेव भी चल रहा है। y में पार्टिकल चल रहा है लेकिन x में क्या चल रहा है? वेव चल रहा है। तो ये हमारा किसका इक्वेशन है? ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन है ना? किसकी इक्वेशन है ये? ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन। थोड़ा बहुत बहुत दिन बाद नजर आ रही कहाँ थी? मैं पूछा ना, कोई और बहुत दिन बाद आ रही है करके, तू बताई भी नहीं। हाँ? अच्छा, कल उससे पहले बहुत दिन तक नहीं आई थी ना? मतलब कल कौन सा दिन था? अरे 3 दिन नहीं आई थी। चलो कोई बात नहीं, समझ गया कि नहीं? y बराबर ऐसे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्लियर है बेटा? अच्छा, इसमें बता वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है? प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है? ये कैसे पता चल रहा था बेटा? अगर ओमेगा टी और मैं बता रहा हूँ वेव की कहानी है ये सब। ओमेगा टी और के एक्स की साइन सेम है बेटा। क्या है? साइन सेम। क्या है? साइन सेम। तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सा डायरेक्शन? माइनस एक्स डायरेक्शन। मतलब वेव इधर आ रहा है। अगर ओमेगा टी और के एक्स का साइन सेम है, क्या हो? डिफरेंट, अपोजिट बोलो या डिफरेंट बोलो। अरे हाँ कि ना? डिफरेंट है तो क्या? प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगा। कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगा। समझ गए क्या? यहाँ पर बहुत सारी चीजें जानते हैं। ए मीन्स होता है एम्पलीट्यूड। ए मीन्स क्या होता है? एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आयाम कहते हैं यार। ये सब कोई पढ़ाता नहीं है। वेव की जानकारी दे रहा हूँ, वेव ऑप्टिक्स में वेव की जानकारी दे रहा हूँ। फिर भी कई लोग को समझ में नहीं आएगा। अबे वेव ऑप्टिक्स क्या पढ़ा है, समझ में ही नहीं है। अबे पूरा बता रहा हूँ देख, 11वीं क्लास है, पूरा 11वीं, प्योर 11वीं है और कुछ नहीं है। वेव ऑप्टिक्स कहाँ चालू होता है? हाइजन प्रेस। हाइजन नहीं, ये कहा, ये नहीं, ये कहा, ये नहीं, ये कहा वेव फ्रंट। सीधा वेव फ्रंट लिखो, चालू कर दो। कर देता आते ही वेव फ्रंट चालू। लेकिन इधर समझा रहा हूँ ताकि तुम कुछ समझो, है ना? ए इधर, इधर क्या कर रही? तो लिखने का बहुत जल्दी है तो बोल, बोले एक साथ लिखा देंगे। ए मीन्स एम्पलीट्यूड। ए क्या है रे? हिंदी में बोल। अच्छा, आयाम होता क्या? अच्छा, इसका इक्वेशन है तो इसका ग्राफ किस इस प्रकार से बनाता हूँ, देखो। ग्राफ बना दो इसका मैं। ग्राफ इसका इस प्रकार से बनेगा, है कि नहीं? ऐसे ही बनता है क्या शायद इसका ग्राफ?
मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, इतना ही बना रहा हूँ, वाई और एक्स है। अच्छा वेव इधर जा रहा है, माइनस है ना, देख दोनों का साइन अलग अलग है ना, तो प्लस एक्स डायरेक्शन देखे थे, तो वेव इधर जा रहा है। अच्छा वेव इधर जा रहा है और पार्टिकल ऐसे कर रहा है भाई पार्टिकल। अबे हाँ ना भाई। अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को तो ये बोलते हैं, ये तो हमारा आयाम होता है, जानते हो ना आयाम। और मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को लेमडा कहते हैं। ये क्या होता है, आयाम होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा लेमडा जानते हो, वेवलेंथ हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तरंगदैर्घ्य क्या होता है जान गए, क्या होता है, एक सेकंड में चली गई दूरी, तरंगदैर्घ्य हो गया। अच्छा भाई और बोल ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, कोणीय, कोणीय आवृत्ति, क्या कहते हैं इसको, कोणीय आवृत्ति। अच्छा इसकी इकाई बता दे, इकाई बोल इसकी, सेकंड इनवर्स, हाँ भाई एक नंबर, रेडियन पर सेकंड होता है इसका यूनिट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, देखो क्वेश्चन में बहुत चालाकी भी किया जाता है, हमको फ्रीक्वेंसी दे दी, हमको बताता नहीं है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी है, कुछ भी दे देता है, हमको सोचना है कि ये क्या दिया है। इसलिए एक चीज और बता देता हूँ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सुने हो। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, बोलो। अबे फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बोल। एक सेकंड में सही है दूरी, दूरी चक्कर, एक सेकंड में लगाई गई चक्कर है ना, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। अच्छा इसका यूनिट होता है बेटा 1/सेकेंड, या फिर बोलो हर्ट्ज, हाँ कि ना, आरपीएम, आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएच, है ना, ये सब जो यूनिट होती है किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी। अब मुझे दे दिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज, क्या दिया मुझे, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज, ओमेगा की एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज, क्या दिया है, एफ की ओमेगा, एफ दिया। या फ्रीक्वेंसी की जो कहानी होती है हमको यूनिट से पता चलता है, क्या दिया, ओमेगा दिया कि एफ दिया है। जब भी ये हमको कभी कभी ऐसे दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 2 रेडियन पर सेकेंड, क्या दिया है, क्या दिया है, ओमेगा दिया है, और तू आंसर में डाल रहे आंसर कहाँ से सही आएगा। तो जो भी हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की कहानी हमको किससे पता करना है, यूनिट से पता चलेगा, किससे पता चलेगा ये, यूनिट से, हाँ कि ना। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ मैं, यहाँ एफ होता है बेटा 1/t, जानते हो कि नहीं, टी इज वाट, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, अबे हाँ कि ना, टी इज वाट टाइम पीरियड, हम इसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल भी कहते हैं भाई, जानते हो कि नहीं। अच्छा 2 पाई एफ दैट इज इक्वल टू ओमेगा भी होता है, अरे जानते हो कि नहीं, नहीं जानते तो बता दूंगा मैं कैसे आया, 2 पाई/t दैट इज इक्वल टू ओमेगा 1/t एफ। थोड़ा बहुत देख समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा आवर्तकाल ये समझ गए, ये वाला। एक होता है बेटा के, वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसको क्या बोला जाता है, वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट, हिंदी में तरंग संचरण नियतांक, तरंग संचरण नियतांक लिख दो, हाँ ठीक, यही तो आया हूं मैं लिखने, तुम थोड़ी लिखोगे, तरंग संचरण नियतांक। अच्छा के का वैल्यू होता है बेटा 2 पाई/λ, 2 पाई ओमेगा बाय, ओमेगा बाई वी भी होता है, 2 पाई/λ एन ओमेगा बाई वी, ये हमारा क्या हो गया, तरंग संचरण। अच्छा हमको एक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जानते हैं, इंटेंसिटी आई, आई का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई² एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। अरे छोड़ना बस याद रखिए, मैं बता रहा हूँ क्या याद रखना है, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है इतना याद रखना है। ये कहाँ से छोड़ हटा, अरे याद नहीं करना है, याद नहीं हो ठीक है, ये मुझे याद है लिख दिया मैं, 2 पाई² एफ स्क्वायर रो ए स्क्वायर रो वी, वी इज द वेलोसिटी, खैर वो अलग बात है ना। तो आई किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे
स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? तीव्रता। ठीक है बेटा। और कुछ बताऊं वेव के बारे में? बोल। सब हो गया। ओमेगा बता दिया, के बता दिया, एक्स बता दिया। एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है भाई। और टी क्या है? टाइम है भाई। समझ गए? और फाई क्या है भैया? फेज। इनिशियल फेज होता है ये क्या होता है? इनिशियल फेज। अच्छा, फेज के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दूं कि जरूरत नहीं है? फेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूं कि जरूरत नहीं है? खैर, कुछ पता नहीं तुमको, जरूरत है भी नहीं है, छोड़ो, नहीं कुछ दूंगा, बोलो देख। मेरी मर्जी, अब नहीं बताऊंगा। देखो, चले अब। अच्छा, वेव के बारे में थोड़ा बहुत जान गए। जो हमारा प्रकाश होती है, जो हमारी लाइट होती है, कौन से तरंगे होती है बेटा? देखो, आवाज आधा का आया, आधा तो यहाँ क्या बोलते हैं उसको, ताली बजाने आए हैं। कैसे? मैं मुजरा कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम ताली बजाने आए यहाँ? बजाओ ताली। है कि नहीं? सीखने थोड़ी आए हैं हम ताली बजाने आए हैं। लाइट कौन सा वेव होती है हमारा? पक्का? ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ए, बीच वाली ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ऐसे कर रही है, एक घुसा दे, उठा के फेंक दे इसको। बीच वाली बोल रहा हूँ, कैसे कर रही है? हाँ, मैं देखा ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ मतलब? तो किसको करी? बात तो मैं ही किया। हाँ, चल बता। बता रहा भाई। हाँ। आ? क्या? बताना क्या होता है? लास्ट। लास्ट। लास्ट है कॉर्नर वाली, दीवार तरफ जो बैठी है। हम्म। एक काम करना, मन में ही बोल ले भाई, तो इतना बोलता कि मुझे सुनाई दे। कितनी ही आवाज है तेरा? अभी हल्ला करने बोल दे, अकेली अकेली हल्ला कर देगी पूरा। जोर से बोल, जोर से, जितना ताकत है उतना बोल। क्या बोल रही रे? एक बार एक एक वर्ड बोल, एक बोल। इधर ये कोई बताएंगे ना मुझे? हाँ चल बता, तू बता ना विमलेश्वर को क्या बोल रही है, ठीक है? हाँ चल बोल। हाँ बस बस इतना बोल, हाँ बोल। तू अपना क्यों चला रही हो? जो बोल रही है उसको ट्रांसलेट करना ही है। हाँ चल बोल बेटा। तरंग संचरण का जो दिशा रहता है वो आगे आगे अलग 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 होता है, मतलब तरंग संचरण की दिशा और कण की जो वाइब्रेशन की दिशा होती है अलग अलग होती है, यही कह रही है? हाँ? तू बता चलो। अच्छा वही है। चिल्ला चिल्ला कम से कम पाँच पाँच छह बार बोला हूँ ना, कम से कम इतना तो बोला हूँ। हाँ चल आमा। आज ना बहुत हल्ला आ रहा है मुझे, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, पता नहीं कैसे आज लगा इसको। तरंग संचरण की दिशा समान होती है किसके साथ? किसके साथ समान होती है, किसके साथ? कण कंपित लिखे हो कि नहीं लिखे हो?
नहीं लिखाया हूँ क्या मैं? लिखाया हूँ कि नहीं? कण का कंपन दिशा। एक काम करो, वाइब्रेशन जहाँ लिखा वहां लिखो कण का कंपन दिशा लिखो। हे भगवान, कण का कंपन दिशा। का अधमा प नहीं होता है, का के ऊपर अम की मात्रा होता है। कण कंपन दिशा हो गया। जहां पर लिखा है वाइब्रेशन, पार्टिकल वाइब्रेशन डायरेक्शन, वहां पर क्या लिखना है? कण की कंपन दिशा। और वेव प्रोपोगेशन जहां लिखा है वहां संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। ये सोच रही क्या लिखूं? दिखा। वो क्या लिख रही है वहां, क्यों लिख रही है? दिखा। कहाँ जगह नहीं है? कहाँ पर लिखने बोला हूँ? कहाँ पर लिखने बोला हूँ बेटा? हाँ? कहाँ पर लिखने बोला हूँ? वहां लिखने बोला हूँ कि जहां पर पार्टिकल वाइब्रेशन डायरेक्शन लिखा है वहां पर लिखना है कंपन की दिशा, कण की कंपन की दिशा, वहीं लिखना। वहीं पर लिख कण की कंपन की दिशा। और जहां पर लिखा है वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन, लिख वहां पर पहले लिख कण की कंपन दिशा। ये बताएगी ये। हाँ चल तू बता। लिख डाली कण की कंपन दिशा। हाँ, और वो लिख तरंग की संचरण दिशा, वो भी लिख ली। हाँ, कहाँ पर लिखी है? हाँ, दोनों में वहीं से लिखना है, ठीक है। हाँ, अब बता चल क्या होता है अनुप्रस्थ तरंगे। चल रहा है, चालू है कि नहीं ये? अबे तू भी यार, बहुत स्टोरेज तो आज होगा ही नहीं शायद, डिलीट नहीं किया था शायद कल का मैं। चल बता, कहाँ है, किससे पूछा मैं? हाँ बता। इसका मतलब मुझे पढ़ाने ही नहीं आता है कि नहीं? यस सर बोल रहे हैं। हाँ ठीक है ना, नहीं आता और क्या, सीखूंगा, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। हाँ, एक बार। हाँ, कण की कंपन दिशा कौन उपरस्त? हे भगवान। चलो कोई और बता दो यार। नहीं तू तो बता चुकी ना। हाँ, ट्रांसवर्स वही तो होता, वही तो पूछा। हाँ चल ठीक है। नहीं। बैठ जा, बैठो। बस मुझे यही सुनना था, फिर मैं बैठा देता। चलो आगे बात करते हैं। बेटा सबसे पहले जो हमारा अब आ गया वेव ऑप्टिक्स, इसको बोला जाता है वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। हिंदी में क्या कहते हैं? तरंगाग्र। ठीक है। अच्छा, तरंगाग्र क्या होता है? मैं अभी फेस के बारे में बताया था, फेस। फेस बताया था, फेस। फेस वो होता है जो हमको इनिशियल इनिशियल वेव का डायरेक्शन बताता है, इनिशियल फेज हो तो। इनिशियल फेज फाइव, वो हमको किसके बारे में बताता है? मतलब तरंग संचरण किधर जा रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस सब के बारे में जानकारी देता है। मैं इसकी कहानी बहुत कर चुका हूँ, जब आपको एसएसएम पढ़ा रहा था कर चुका हूँ कि नहीं? तो इसकी कहानी और करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अब तरंगाग्र की बात करते हैं। तरंगाग्र वो होता है बेटा कि मान लेते हैं हमारे पास एक लाइट सोर्स है। क्या है? लाइट सोर्स। ये सोर्स है, क्या है? सोर्स। अच्छा, सोर्स से अगर सेम डिस्टेंस पे हम हैं, अच्छा ये सेम डिस्टेंस है, ये सेम डिस्टेंस है, तो यहाँ का फेस सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा यार। इन सब की फेस क्या होगी? सेम। तो इन सब की फेस को अगर हम एक एक लाइन से जोड़ देते हैं, या एक ऐसा मिला देते हैं सभी पॉइंट को, जितने फेस है, जितने पॉइंट है जिनकी फेस सेम है, क्या है? जिनकी फेस क्या हो? सेम, उनको एक लाइन से मिला देते हैं। या
मिला देते हैं उनको, लाइन छोड़ो उसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो जो मिलाने वाले जो शेप बना उसको बोला जाता है वेव फ्रंट। इसलिए इसका डेफिनेशन इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट हैविंग सेम फेस। क्या दिया गया इसका डेफिनेशन, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट हैविंग सेम फेस, मतलब उस बिंदु का बिंदु पथ है जिनकी कला क्या है, समान। लिखो, यह उन बिंदुओं का बिंदु पथ है, यह उन बिंदुओं का बिंदु पथ है। बिंदु पथ समझते हो, लोकस समझता है, हाँ। ये उन बिंदु, लोकस लोकस मतलब चलना, ऐसे ऐसे चल रहा है उसको लोकस कहते हैं, ठीक है। यह उस बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसकी कला समान होती है, जिसकी कला समान होती है। लिखो बेटा, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट हैविंग सेम फेस, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट हैविंग सेम फेस। हो गया। अब देखो आगे लिखो, नेक्स्ट एनओटीई, नोट, एनओटीई नोट, एनओटी नोट। अच्छा, मैं मान लिया जाए वो वेव फ्रंट बना दिया, मान लिया हमारे पास जो सोर्स है उसको मैं वेव फ्रंट बना रहा हूँ, ठीक है, मान लिया ऐसे ही बना रहा हूँ मैं। ये जो सोर्स है इसका वेव फ्रंट ऐसे बना, मान लेते हैं, ठीक है बेटा। एक और है उसका ऐसे बना। तो अगर मैं सेम वेव फ्रंट में एक पॉइंट लू ए और एक पॉइंट लू बी, और इसमें लू सी और इसमें लू डी, तो ए और बी के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो। तो सेम फेज में है, तो सेम फेज में है, अगर सेम वेव फ्रंट में है, सेम वेव फ्रंट के दो बिंदु के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो। है कि नहीं। तो नोट नंबर वन लिखो, नोट नंबर वन लिखो, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन सेम वेव फ्रंट इज इक्वल टू जीरो। फेज डिफरेंस बिटवीन, नोट भी लिख रहे हो पहला, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन सेम वेव फ्रंट इज इक्वल टू जीरो, ऑन सेम वेव फ्रंट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है क्या है? क्या लिखे, दो दो बिंदु की बीच की कला, दो बिंदु की बीच की कला समान तरंगाग्र में शून्य होती है, समान तरंगाग्र में शून्य होती है। समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फाइव ए माइनस फाइव बी दैट इज इक्वल टू जीरो, हाँ कि ना। अच्छा, फाइव सी माइनस फाइव डी दैट इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो, हाँ कि ना। लेकिन फाइव ए माइनस फाइव सी दैट इज इक्वल टू जीरो या नॉट, नॉट। नोट नंबर टू, यही लिखाने की जरूरत है कि नोट नंबर टू, कि दो डिफरेंट वेव फ्रंट का फेज डिफरेंस जीरो नहीं होता। अब लिखाऊं, लिखो भाई लिखो, इनको लिखाना पड़ेगा, हिंदी वाले लिखो। अलग अलग वेव फ्रंट के, अलग अलग वेव फ्रंट के बिंदु के बीच का, लिखना, अलग अलग वेव फ्रंट के, अलग अलग तरंगाग्र के दो बिंदु का कलांतर शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। हो गया। आगे देख बेटा, जो एक सोर्स है ना, एक सोर्स, एक सोर्स है ना, ये कितना वेव फ्रंट बना सकता है, दो, चार, पांच, कितना बना सकता है, इन्फिनाइट बना सकता है। तो लिखो, वन सोर्स प्रोड्यूस इन्फिनाइट वेव फ्रंट, ठीक है। वन सोर्स प्रोड्यूस इन्फिनाइट वेव फ्रंट। एक स्रोत, एक स्रोत अनंत, एक स्रोत अनंत तरंगाग्र बना सकता है, अनंत तरंगाग्र बना सकता है। लिखो, डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अभी सब बनाऊंगा, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। हो गया। हिंदी में लिखो, प्रकाश संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है, प्रकाश संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है, प्रकाश संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। हो गया। आगे लिखो, आगे वेव फ्रंट,
वेव फ्रंट, वेव फ्रंट मूव, मूव नहीं यार, क्या लिखूं, चलता है, चलता है कि क्या बोला, हाँ ट्रेवल्स, वेव फ्रंट ट्रेवल्स इन आइसोट्रोपिक मीडियम विथ स्पीड ऑफ लाइट, सेम स्पीड लिखना, सेम स्पीड, इन इन आइसोट्रोपिक मीडियम इन सेम स्पीड, सेम स्पीड, अगर ये एयर है तो स्पीड ऑफ लाइट, अगर सेम मीडियम है तो कैसे चलता है, सेम स्पीड से चलता है, ठीक है। लिखो, तरंगाग्र, तरंगाग्र आइसोट्रोपिक को क्या बोलेंगे हिंदी में, सम सम एंट्रोपी, ऐसा बोलो, समान मीडियम लिख लो, समान मीडियम में, समान माध्यम में, समान माध्यम में समान चाल से चलती है, ठीक है। और इन आइसोट्रोपिक मीडियम में डिफरेंट, ठीक है, लिख लो। और असमान मीडियम में डिफरेंट स्पीड के साथ चलती है। और डिफरेंट मीडियम में असमान माध्यम में अलग अलग चाल के साथ चलती है। हो गया। वेव फ्रंट ट्रेवल इन एयर या वैक्यूम विथ स्पीड ऑफ लाइट, नेक्स्ट लाइन से लिखो, वेव फ्रंट ट्रेवल्स इन एयर और वैक्यूम विथ स्पीड ऑफ लाइट, विथ स्पीड ऑफ लाइट, तरंगाग्र वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है, प्रकाश की चाल से चलती है। हो गया क्या है? आगे लिखो बेटा, नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन से लिखो, शेप ऑफ द वेव फ्रंट डिपेंड्स ऑन द सोर्स, शेप ऑफ द वेव फ्रंट डिपेंड्स ऑन द सोर्स, ठीक है, शेप ऑफ द वेव फ्रंट डिपेंड्स ऑन द सोर्स, तरंगाग्र की आकृति, तरंगाग्र की आकृति स्रोत पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, स्रोत पर। समझ आया कुछ, याद हो जाएगा। अच्छा, आगे मैं हाइजन बोला था, उसको भी बोल देता हूँ। हाइजन बोला था कि बेटा जो भी वेव फ्रंट है ना, वो सेकेंडरी सोर्स के जैसे काम करता है और वहां से भी तरंग दैर्ध्य बनता है, उसको बोला जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। ये बस हाइजन बोला था। अच्छा, जो हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हम पढ़े थे ना, वो जो पढ़ते थे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रे मान के, तो वहां पर जो उसका बोलते थे ना कि जो रे आती है अंदर, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल उल्टे में हो जाती है ना, बोलते थे। लेकिन ये अगर देखा जाए ना, पहले ये प्रूफ नहीं हुआ था, हाइजन ने अपना वेव नेचर दिया तब जाके प्रूफ हुआ कि हाँ यार ये सत्य है। समझ में आ रहा है? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को हम रे ऑप्टिक्स से प्रूफ नहीं किए थे, ना तो पार्टिकल नेचर से हम प्रूफ कर पाए थे। पार्टिकल नेचर से अगर हम प्रूफ करते तो जो रे होती है उसको दूर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। अगर रेयर मीडियम से हम डेंसर मीडियम में जाते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं, तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ती है, अभिलंब की तरफ की अवे टुवर्ड्स नॉर्मल, अरे मुड़ती है कि नहीं, इधर देखो ना, इधर टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ती है कि नहीं। लेकिन अगर कड़ कड़ मान के करते हैं तो उल्टा होना चाहिए था, अवे फ्रॉम नॉर्मल होना चाहिए था, तो वहां पर वो फेल हो गया था। फिर हाइजन ने अपना वेव नेचर दिया, उसने ये वेव फ्रंट के बारे में बताया। फिर वो वेव फ्रंट ने भी बोला, वेव फ्रंट में बोला कि वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल सेकेंडरी वेव की तरह, मतलब सेकेंडरी सोर्स की तरह कार्य करता है, जिससे भी वेव फ्रंट बनती जाती है, जिससे भी क्या बनती जाती है, वेव फ्रंट भी बनती जाती है। तो फिर यहीं से प्रूफ हो गया किसका, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कहाँ से प्रूफ हुआ, वेव नेचर मान के प्रूफ किया गया। इसलिए यहाँ पर हाइजन का जब भी बोला जाता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इज प्रूव्ड बाय दिस दिस मेथड, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन प्रूफ किया था इसको बेटा, हाइजन ने। हाइजन का वेव फ्रंट आया तब प्रूफ हुआ था। बात समझ में आई कि नहीं है? तो मैं अभी बोला था कि सोर्स पे डिपेंड करता है कि उसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, सही बात है कि नहीं है? तो कैसे बनेगा, सबसे पहले जो हम बात करते हैं इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल, क्या बोलेंगे बेटा, स्फेरिकल बोलो या पॉइंट सोर्स, कैसा, स्फेरिकल बोलो या पॉइंट सोर्स, ये सोर्स है। सोर्स को ऐसे दर्शा दूं, अबे हाँ कि ना,
तो यहाँ से ऐसे वेव निकले, ये वे है कि रे की डायरेक्शन है, प्रकाश की संचरण की संचरण है, वह प्रकाश की डायरेक्शन है ये, और जो अंदर है वो क्या है, वेव फ्रंट है। तो अगर इस पे पॉइंट सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट कैसे बनने वाला है, कैसे बनने वाला है, स्फेरिकल बनने वाला है। अरे हाँ की ना, हमको पता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होता है ए स्क्वायर, और इसके लिए होता है आर स्क्वायर बेटा। इंटेंसिटी अगर स्फेरिकल शेप है तो किससे कैसे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी 1/r², किसके लिए, स्फेरिकल शेप के लिए। तो यहाँ पर मेरा एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एम्पलीट्यूड के बाई आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इन्हीं कांस्टेंट लगा दिया मैं, तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा, के बाई आर आ गया। अरे हाँ कि ना, तो इसकी अगर मैं दूसरे की इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, के बाई आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव भी लिखना, फाइव भी लिख दे। अरे हाँ कि ना, ये हो गई इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड अलग अलग जगह अलग अलग हो गई, मतलब सोर्स की इस पे अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, तो उस पर डिपेंड करे यार। अबे यार, फिर दूसरा जो हमारे पास सोर्स होगा उसका हम बात करेंगे लीनियर, दूसरी का कौन सा सोर्स, लीनियर बोले या क्या बोले, सिलेंड्रिकल। अरे हाँ कि ना, लीनियर बोलो या सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सोर्स। अच्छा हिंदी में भी लिखूंगा, लिखूंगा टेंशन मत लो। ऐसा मान ले हमारे सोर्स है, या ऐसा मानो, उल्टा ऐसा बनाता हूँ ज्यादा। अरे ठीक है, ऐसा सोर्स कैसा है, समझ गए सोर्स कैसा होगा, ऐसा सोर्स है यार, तो ऐसा इसका क्या बना, वेव फ्रंट बना। तो ठीक है, अच्छा ये हमारा सोर्स है, तो ऐसे प्रकाश ऐसे निकलेगी, देखो परपेंडिकुलर निकल रही कि नहीं निकल रही। अच्छा किसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस पता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहां पर भी यही कहानी होती थी, तो जिसको इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है उसको यही आता है, अब आराम से आ जाएगा। सम विभव सरफेस, सम विभव सतह सुने हो, वह सतह होती है जिसका विभव सब जगह अलग अलग होती है। अच्छा सेम होती है क्या, अच्छा मैं भूल गया था। ए बी सी डी, अरे हाँ की ना, ए बराबर बी, सी बराबर, और ए बराबर नॉट इक्वल टू ए, हाँ की ना। अच्छा बता, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होता है कैसे डिपेंड करता है, 1/r, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है कैसे डिपेंड करता है, 1/r, समझ गए क्या। अच्छा यहाँ पर 1/r, अच्छा ये सब कैसे समझ में आ रहा है सर आपको, 1/r पे डिपेंड करता है ना, कुछ ऐसा बोल रहे हो, सोच रहे हो कभी, इंटेंसिटी कई बार बोल चुका हूँ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पी बाई ए। अबे इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर बाई एरिया, पावर सोर्स की पे डिपेंड करता है, पावर एक है, एक ही सोर्स है तो उसका पावर सेम, तो एरिया पे डिपेंड किया, और ये 4 पाई r² होता है इसका एरिया, तो r², उसका एरिया 2 पाई r l, तो l तो कांस्टेंट, r पे डिपेंड किया, इसलिए प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ पर 1/r² लिखो क्योंकि r² आया है, वहाँ 1/2 पाई r l, 2 पाई r l, अरे यार सिलेंड्रिकल के एरिया 2 पाई r l, तो l तो कांस्टेंट हुआ, r इसलिए वैसे लिख, समझे। देखो ये भी बताना है, तुम तो कुछ पूछोगे थोड़ी, समझ गया ना ये। अच्छा हमको पता है आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है बेटा, तो ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा बेटा, ए आ जाएगा के बाई अंडर रूट आर, अरे हाँ की ना, तो y बराबर क्या लिखेंगे, के बाई अंडर रूट आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव भी लिखना है, फाइव भी लिख दे, कोई डाउट, इन डाउट। अच्छा ये कैसा हो गया, अब सोर्स इज एट इन्फिनिटी, सोर्स इज एट, बोल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में तो कैसे बनेगा। अच्छा इन्फिनिटी में जो सोर्स होती है इसकी जो लाइन कैसे चलती है बेटा, ऐसे चलती है ना, अबे पैरेलल चलती है ना, तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा कैसे बनेगा, देखिएगा कैसे बना, प्लेनर बोलते हैं इसको, प्लेनर। अरे कैसे बना, प्लेनर, समझ गए, यहाँ तो सब कांस्टेंट होती है, अरे यार आई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, तो एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो इसका y बराबर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई है, क्लियर है कि नहीं है। ऐसा ऐसा वेव फ्रंट होती है, अलग अलग वेव फ्रंट अलग अलग। अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ पर पॉइंट ए है और पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट सी और पॉइंट डी, तो बोल फाइव ए बराबर फाइव बी है, अरे सही है क्या, फाइव सी बराबर फाइव डी है, अच्छा फाइव ए बराबर है ना, अरे हाँ कि ना, समझे कि नहीं समझे। ये देखो अलग अलग सोर्स की अलग अलग वेव फ्रंट होती है,
अगर स्फेरिकल है, अगर गोली है, अगर बिंदु है, बिंदु बिंदु स्रोत, गोली स्रोत, तो उसके लिए कैसा बनेगा? गोली बनेगी। कैसा बनेगा बेटा? गोली। अगर लिनियर मतलब रेखी हो या बेलनाकार का हो, रेखी हो या बेलनाकार, तो उसकी तरंगाग्र कैसे बनेगी? बेलनाकार बनेगी। अगर अगर स्रोत अनंत पे रखा है तो वहां से लाइन जो आएगी कैसी आएगी? सीधी आएगी। अरे सारी लाइन पैरेलल आती है, सीधी नहीं बोलना, सीधी बोलना ज्यादा अच्छा है, पैरेलल आती है, या पैरेलल स्रोत भी कह सकते हो उसको। तो उसके जो वेव फ्रंट बनेगी, जो उसका तरंगाग्र बनेगी, वो कैसे बनेगी? समतली बनेगी। कैसे बनेगी? समतली बनेगी। समझ में आया? है? ये गोली है बेटा, चलो लिखो। ये गोली है और इसको बिंदु स्रोत, समझ गए क्या? बिंदु स्रोत या गोली स्रोत, इसको बोलेंगे रेखीय, रेखीय या बेलनाकार। रेखीय या बेलनाकार स्रोत। सोर्स इज इनफिनिटी। जब ऐसे लिखो, समांतर, समांतर स्रोत या अनंत पर स्रोत। अनंत पर स्रोत बोलते हैं ना सोर्स को, तो उसके लिए जो बनती है कैसे बनती है? समतली बनती है। इसके लिए बनती है, कैसे बनती है? बेलना, बेलनाकार। अच्छा सिलिंड्रिकल बनती जानते हो ना? इसके लिए कैसे बनी बेटा? गोला है ना, गोली की गोला। अच्छा गोली ये कि गोली? हाइजन प्रिंसिपल क्या लिखा है बोल रहे हैं? इट इज द हाइजन प्रिंसिपल बोल। हाँ नहीं हो गया, हाँ हाँ बोल आगे। अरे चलो लिखो रे। एवरी पॉइंट ऑन द, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू हाइजन में ना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ऐसे लिख सकते एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, every point on the wavefront act as a secondary, act as a secondary wavelets and and emit and emit and emit and emit wavefront and emit wavefront in all direction, in all direction with speed of light, with speed of light। यही है हमारा, ये हाइजन प्रिंसिपल, बस यही है हाइजन प्रिंसिपल। आगे लिखो रहे हिंदी वाले। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु द्वितीय वेवलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वितीय स्रोत के जैसे व्यवहार करता है, द्वितीय स्रोत के जैसा व्यवहार करता है, और सभी दिशा में तरंगाग्र उत्सर्जित करता है, सभी दिशा में तरंगाग्र उत्सर्जित करता है, तरंगाग्र उत्सर्जित करता है। हो गया? जिसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, जिसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। मतलब बेटा बेटा बोलूं मैं, ये देखो सोर्स है ना ये, तो ये कैसे काम करेगा? ये सोर्स था ना, सोर्स था ना, तो ये कैसे काम करेगा? ये भी, अरे हाँ ना, ये भी, अरे दिखा कि नहीं दिखा? ये भी बना लो, ये डायग्राम अच्छे से बनाना। समझ गया कि नहीं समझ गया? और बना दूं क्या है? ठीक है। अभी तुम लोग को उधर नहीं बना क्या वो वाला? ये तो उधर बना रही है सर, वो नहीं है। बहुत ठंडी लग रही है तुझे? कैसे? अरे कैसे पूछ रहे हो लग रही? तबीयत
कि नहीं? थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, हो गया क्या? लिखो नोट, रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन है रिफ्लेक्शन प्रूव्ड बाई रिफ्रैक्शन इज प्रूव्ड बाई कौन? हाइजन। रिफ्लेक्शन इज प्रूव्ड बाई हाइजन प्रिंसिपल। ठीक है। अपवर्तन तथा परावर्तन, अपवर्तन तथा परावर्तन हाइजन प्रिंसिपल से सिद्ध होता है। हाइजन का सिद्धांत से सिद्ध होता है। हाइजन सिद्धांत, हाइजन लिखने आता है ना हिंदी में? हाई जन है ना, कि हाइजेन होता है? हाइजेन हमको पता है भाई, ऐसा होता है ना? है? ये लिख लो, लिखा दूंगा डेफिनेशन वगैरह सब। हम्म। आगे लिखो। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस व्यतिकरण, व्यतिकरण, कुछ व्यतिकरण से किसी को कुछ समस्या है क्या? समस्या बोल दो, सॉरी, जानकारी। उल्टा बोल दिया था। इंटरफेरेंस के बारे में कोई जानता है तो थोड़ा सा मुझे भी बता दो यार, मैं भी जानना चाहूंगा। हम्म। अरे हन भाई, बोलो भाई। अरे बोलो ना भाई, चल चल बता, जल्दी बता। है? हाँ। समान, समान कला के साथ, समान कला तो नहीं लिखा होगा यार, समान कला कैसे होगा भाई? हाँ चल बोल, एक बार और बोल चल। हाँ तो समान कला कैसे होगा? है? हाँ, समान दिशा में समान कोणीय वेग या समान फ्रीक्वेंसी के साथ, ऐसा होगा। गलत सलत बोलता है। हाँ बोल। हाँ सही बोला कि नहीं? तालियां। देखो, इधर से एक लाइट आया है। अरे आया कि नहीं आया? ऐसा मिला। देखो यार, जिंदगी में मतलब दैनिक जीवन में बहुत सारी लाइट मिलती रहती है। ये देखिए सब मिल रहे हैं, अरे मिल रहे हैं क्या? क्या तुम्हें कहीं जगह एकदम डार्क, कहीं जगह ब्राइट नजर आ रहा है? कहीं पर एकदम चमकीला, कहीं पर एकदम धुंधला, ऐसा नजर आ रहा है? क्या है ना? किसको नजर आ रहा है बे? किसी को नजर आ रहा है क्या? कि सब जगह एक ही जैसे नजर आ रहे हैं? लगभग एक ही जैसे नजर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे व्यतिकरण हो रहा है? क्या यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है? अरे नहीं, बहुत सारे लाइट आगे तो मिल तो रही है, लेकिन क्या इंटरफेरेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इंटरफेरेंस कब होगा? भाई इंटरफेरेंस तब होगा जब सोर्स कैसा हो, कोहेरेंट सोर्स हो। कला स, कला 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 संबंध, कला संबद्ध ना, हाँ कला संबद्ध होंगे तब वो व्यतिकरण दिखेगा, अदरवाइज व्यतिकरण हमको नहीं दिखेगा। अरे समझ में? अच्छा, कला से सब कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स क्या होती है? ऐसा सोर्स होती है जिसका
बताऊंगा। जिसका कला समान हो, अरे ऐसा नहीं है भाई, जिसका कला समय के साथ ना बदले, जिसका कला क्या हो, कांस्टेंट हो, जिसका फेस क्या हो बेटा, अच्छा फेस कांस्टेंट नहीं, मतलब दो वेव का फेस डिफरेंस कांस्टेंट हो विद टाइम, टाइम के साथ नहीं बदलना चाहिए। किसको नहीं बदलना चाहिए? फेस को। उसको हम क्या बोलेंगे? कला से संबंध, जो भी बोलेंगे, कला खाली स्थान है, कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। अभी लिखाऊंगा, टेंशन मत। तो लिखो इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ा सा। इंटरफेरेंस का मतलब आता है दो रे आके मिलेगी और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? इंटरफेरेंस। लेकिन भैया कोई भी वेव आके मिलेगी तो वहां पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या? नहीं होता है। कोई भी वेव नहीं हो सकती, उसके लिए स्पेसिफिक वेव होनी चाहिए, और उस वेव का नाम होता है कोहेरेंट होगा। इसलिए हम डेफिनेशन में लिखते थे सेम डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ आके मिलती है तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उस फिनोमिना ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। इसलिए लिखो, इफ टू if two if two wave same frequency and same velocity, if two wave same frequency and same velocity, या एंगुलर वेलोसिटी भी, फ्रीक्वेंसी की जगह एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेलोसिटी, अरे ठीक है क्या? सेम वेलोसिटी सुपर इम्पोज्ड each other, superimposed each other, superimposed each other and superimposed each other and क्या लिखे? एंड redistribution of energy takes place, and redistribution of energy takes place, and redistribution of energy takes place. This phenomena of light is known as इंटरफेरेंस। समझ गए? जब दो तरंगे जिसकी जब दो तरंगे जिसकी संचरण की दिशा, जब दो तरंगे जिसकी, अच्छा वेग लिखो, वेग तथा कोणीय वेग, वेग तथा कोणीय वेग, वेग तथा कोणीय वेग समान हो, समान हो आपस में मिलती है, समान हो आपस में मिलती है तथा समान हो आपस में, वापस नहीं, आपस, आपस में मिलती है और ऊर्जा का वितरण करती है, और ऊर्जा का वितरण करती है, और ऊर्जा का वितरण करती है, और ऊर्जा का वितरण करती है। क्या कहलाती है बेटा? है व्यतिकरण कहलाती है। अरे ठीक है, अरे हाँ कि ना? चलो भाई, ये आगे हमारे, अरे ठीक है। हम्म। चलो, तो देखो, एक वेव ये वाला y1 आया, एक आया y2, ये दोनों आके यहाँ पर मिले और मिलने के बाद एक नया वेव बना दिया। अरे हाँ कि ना? आगे क्या बनाएंगे वो सबके बारे में जानकारी देंगे अपन पहले, लेकिन ऐसा बना दिया अपन। हाँ कि ना? या फाइव लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस फाइव। समझ गया क्या? एक नया वेव बना दिया। देखो, दो वेव आके मिले, एक नया वेव मिले आपस में, एनर्जी का आपस में बंटवारा हुआ, बंटवारा हो गया, नया बन गया। इसी को क्या बोला जाता है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए कैसा सोर्स होना चाहिए बोला था मैं? कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए बेटा, कोहेरेंट सोर्स। अच्छा, कैसा सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे? जिसका फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड ना करे? टाइम पे। टाइम पे साथ डिपेंड ना करे उसको क्या बोलेंगे अपन? कोहेरेंट सोर्स। अच्छा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा कब? देख, टाइम पे डिपेंड कब नहीं करेगा? अगर मैं फाइव वन की बात करूंगा तो मान लेते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव है, हाँ कि ना? वन भी लिख सकते हैं, टी वन भी लिख दे किसी भाई टाइम टी पे। अच्छा, फाइव टू बोल, ओमेगा टी टू माइनस के एक्स टू प्लस फाइव टू, हाँ कि ना? हाँ, अबे इसको हटा दे भी चल। अरे ठीक है, तो डेल्टा फाइव बता, ओमेगा टी टू माइनस टी वन प्लस के एक्स वन माइनस एक्स टू, वही यही आएगा कि नहीं आएगा? अगर वो सेम वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो टाइम भी सेम लगेगा है, इसलिए मैं टाइम सेम लेता हूँ। समझ गया क्या? तो देख, ये वाला तो पार्ट जीरो हो जाएगा है,
क्या है ओनली के एक्स वन माइनस एक्स टू। क्या ये ओमेगा पे डिपेंड किया? अब सोच अलग अलग कर दे। मान लो ओमेगा वन ओमेगा टू कर दिया तो ये क्या आ जाएगा देख, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इंटू टी, हाँ कि ना? टाइम पे डिपेंड कर लिया। अरे किया कि नहीं किया? तो क्या यह कोहेरेंट सोर्स होगा? नहीं होगा। तो कोहेरेंट सोर्स नहीं होना, टाइम पे डिपेंड नहीं करना है। तो टाइम पे डिपेंड तब नहीं करेगा जब ये दोनों बराबर हो, इसलिए मैं लिखाया हूँ कि ओमेगा बराबर हो। और सेम तभी आएगा जब ये सेम टाइम होगा। अरे हाँ कि ना? इसलिए टाइम पे डिपेंड नहीं करना है, तो ओमेगा को क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? तो ये ओमेगा वन और ओमेगा क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा फाइव बस हमको क्या मिला? के इंटू डेल्टा एक्स। हाँ कि ना? इसी प्रकार के हमको क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स। दो सोर्स तभी कोहेरेंट सोर्स होंगे जब उसके फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड ना करे। समझे? देखो, टू सोर्स आर कोहेरेंट सोर्स, two source will be coherent source when two source will be coherent source when two source will be coherent source when their phase difference does not depends on the time. Their phase difference does not depends on the time. Their phase difference does not depends on the time. समझे कि नहीं समझे? Their phase difference does not depends on the time. दो स्रोत कला, कला आगे क्या? संबंध, कला संबंध स्रोत तभी होंगे, दो स्रोत कला संबंध स्रोत तभी होंगे जब उनकी कलांतर, जब उनकी कलांतर, जब उनकी कलांतर समय पर निर्भर ना करे, समय पर निर्भर ना करे, समय पर निर्भर ना करे। अच्छा बेटा, कला मतलब समय पर निर्भर ना करे, इसका मतलब यहाँ पर मैं अभी ऐसे भी देख सकता हूँ ना कि ओमेगा वन बराबर ओमेगा टू। अरे हाँ कि ना? ओमेगा सेम, सही बात है क्या? फ्रीक्वेंसी सेम और वी सेम, हाँ कि ना? ये सब भी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मेन डेफिनेशन क्या है कि ये डिपेंड नहीं करना। ठीक है, फिर लिखो ना, ये भी लिखो और आगे एक नोट लिखो। हो गया क्या? आगे बढ़े क्या? नोट लिखो बेटा, नोट। अच्छा यार, दो सोर्स लिया मैं, क्या लिया मैं? दो सोर्स लिया, दो बल्ब सेम आइडेंटिकल बल्ब लिया, 10 वाट 10 वाट, है ना? कंपनी मान ले लेते कौन सा है? बजाज। चलो ठीक है, बजाज। बजाज का 10 वाट, बजाज का 10 वाट, दोनों सोर्स ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें इंटरफेरेंस होगा, वे होगा कि नहीं होगा? सेम ही तो सोर्स है, सेम सोर्स है, सेम वाट है, तो इनके बीच इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा? तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है ये 10 बार हो सके तो वो एक ही बार हो, ये 50 हो तो ये 5 हो सकता है ना? तो बेटा, दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। समझे? तो अगर मुझे इंटरफेरेंस कराना है तो मुझे एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाना पड़ेगा। अबे दो सोर्स में तो इंटरफेरेंस होगी, तो मुझे एक सोर्स से कितना बनाना है? दो सोर्स। तो वो बताऊंगा कैसे बनाना है। तो पहले लिखो नोट, नोट में लिखो कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। दो, टू इंडिपेंडेंट सोर्स नेवर बी कोहेरेंट सोर्स, टू इंडिपेंडेंट सोर्स नेवर बी कोहेरेंट सोर्स। दो दो स्वतंत्र, दो स्वतंत्र स्रोत कभी कला से संबंध, कला संबंध है ना, कला संबंध स्रोत नहीं हो सकते, है कि नहीं? अब मुझे बेटा कोहेरेंट सोर्स बनाना है, क्या बनाना है मुझे? कोहेरेंट सोर्स बनाना है। तो कोहेरेंट सोर्स कैसे बनेगा?
तो सबसे पहले हम जो बोल रहे हैं बेटा वेव फ्रंट डिवीजन मेथड, वेव फ्रंट डिवीजन मेथड, वेव फ्रंट डिवीजन मेथड, जिसको YDAC यंग साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। किसने यूज किया था? यंग साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। साहब ने क्या किया, यहाँ पर एक सोर्स जला दिया। भैया एक सोर्स जलाने से उसमें इंटेंसिटी होगी कि नहीं होगी, तो चलेगी कि नहीं चलेगी। उसके सामने उसने एक सोर्स रख दिया ऐसे, मतलब कार्डबोर्ड बना के पतली सी, पतली से क्या स्लिट्स बोलते हैं, पतली जो छेद होती है उसको स्लिट्स बोलते हैं, होल नहीं बोलते, स्लिट्स। ऐसे काटा गया, मतलब कार्डबोर्ड ऐसा है ऐसे पूरा, उसको ऐसे काट दिया गया, समझ गया कि नहीं समझ। तो जब यहाँ से सोर्स निकलेगी तो इसका वेवफ्रंट ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? अरे आएगी आएगी, ऐसे मिलेगी, हाँ कि ना। तो जब ऐसे मिले तो ये भी हमारा एक सोर्स के जैसे काम करा और ये भी हमारे एक सोर्स के जैसे काम किया, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगी। अरे सही है कि नहीं है? तो देखो यहाँ पर हमको जो दो सोर्स मिला, कोहेरेंट सोर्स मिला कि नहीं मिला, क्योंकि दोनों अलग अलग सोर्स थोड़ी ही एक ही सोर्स से आया है, ये एक ही सोर्स से आया है ना दोनों। तो देखो हमको यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स मिला कि नहीं मिला। ये पहला मेथड है कोहेरेंट सोर्स निकालने, मतलब कोहेरेंट सोर्स बनाने का, समझे कि नहीं। इस मेथड का नाम क्या है? वेव फ्रंट डिवीजन मेथड, वेव फ्रंट डिवीजन मेथड, ये पहला सोर्स वो बन गया। दूसरा ये हुआ एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड, एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। अच्छा एम्पलीट्यूड को अलग अलग कर दिया, क्या किए, वही एक लास्ट में कराया था, मोटा मिरर याद होगा। अब यहाँ की ना लॉर्ड्स मिरर भी कहते हैं इसको, याद होगा किसी को, LOIDS, लॉर्ड्स मिरर। अरे ठीक है, तो इधर को अपन क्या कर दिए, मोटा मिरर पढ़ाया था, याद होगा किसी को यार? अबे याद नहीं है क्या? अरे भूल गए तुम। ऐसे एक रे आएगी, हाँ की ना, तो कुछ पार्ट तो ऐसे चली जाएगी, लेकिन कुछ पार्ट आगे आ जाती है, हाँ की ना। फिर यहाँ से कुछ पार्ट ऐसे जाके ऐसे है ना, और कुछ पार्ट इधर आ जाती है। भाई याद है कि नहीं है? तो देख इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो एक सोर्स जैसे दिख रहा है, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो एक सोर्स जैसे दिखा कि नहीं दिखा। तो देखो दो अलग अलग सोर्स से एक लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी हमारा क्या बना दिया, कोहेरेंट सोर्स बना दिया भाई। अरे समझे कि नहीं समझे? तो एक ये भी मेथड है कोहेरेंट सोर्स बनाने का। तो कोहेरेंट देखो, जब भी मैं स्लिट्स की बात करूं इसका मतलब वो कोहेरेंट सोर्स ही है। अब वो कोहेरेंट सोर्स कहाँ से आए, एक ही सोर्स से आए हैं। अब उसको कौन से मेथड से बनाए, इस मेथड से बनाए कि इस मेथड से बनाए? अरे प्रिज्म से भी बनाते हैं, प्रिज्म भी एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड, प्रिज्म प्रिज्म भी शिफ्ट होता है, वो सबसे भी बनाते हैं। समझे कि नहीं समझे? ये है हमारा, समझ आया थोड़ा बहुत। तो ये है क्या बना रहे हैं अपन, कोहेरेंट सोर्स बना रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इंटरफेरेंस की बात और करेंगे। अब तो हमको इंटरफेरेंस 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 ही करना है, समझ गए। हमको इस चैप्टर में तीन ही चीज पढ़ना होता है, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन। तीन ही चीज पढ़ना होता है, कौन कौन से? पहला इंटरफेरेंस, बताया नहीं, शुरू में बता देना चाहिए था मुझे, है ना। दूसरा डिफ्रैक्शन, और तीसरा पोलराइजेशन। यही बस पढ़ना है, फिर बात खत्म। हिंदी में व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये तीन ही चीज पढ़ना है हमको, समझे। कुछ लिखने बचा है क्या? डायग्राम बनाना बचा होगा बस, हाँ। क्यों? आग दर्द गेट खोल से, और खिड़की तो खुला है उधर, दोनों खोल ले उसका। चलो देखे, चलो भाई इंटरफेरेंस पे आ जाओ। ऐसे एक वेव आया है ना, दूसरा वेव आया और मिल के एक नया वेव बनाया और उसको घुमाया, मतलब चला, हाँ कि ना। तो ये जो आया मान लिया y1 आया, a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, है कि नहीं। इसको ले ले, बोल बेटा बोल क्या ले, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, यहाँ आया मिला, यहाँ पर नया बना y, है ना। तो y जो बना बेटा, y जो बना ये बना, तो y1 प्लस y2 यही से मिलके बना। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है कि जितने वेव आए उन सबके जोड़ दे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यार। अच्छा अब इसको जोड़ते कैसे हैं, देखो y को क्या लिखूंगा बेटा, देख y को मैं लिख सकता हूँ a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हाँ की ना।
प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। अच्छा, इसको जोड़ के जब लिखेंगे ना बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, अरे बोर्ड भर जाएगा कम से कम, बता रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ इसका। तब बोलो तो लंबा वाला बता दो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ओमेगा ओमेगा का अलग, फाई फाई वाले को अलग, तो जो आएगा वो शॉर्टकट में ही आ जाता है। तो बेटा जब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसको मान ले वेक्टर है। ए वन एम्पलीट्यूड क्या है भाई, एम्पलीट्यूड एक्चुअल में वेक्टर है क्या? एक्चुअल में तो वेक्टर नहीं है, कोई तो है सर। अब एक्चुअल में एम्पलीट्यूड वेक्टर नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि वेक्टर है क्या? मानते वेक्टर है, मान लेते हैं एम्पलीट्यूड वेक्टर है A1 ए है ना भाई, और दूसरा A2 है। अरे समझ गए? और इनके बीच का जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, इसके बीच का एंगल है, और इनके बीच का फेज डिफरेंस फाई टू माइनस फाई वन, दिस इज एंगल। इसी को हम क्या मान के चल रहे हैं? एंगल। अरे हार, ये A1 A2 वेक्टर है क्या? नहीं है, लेकिन हम उसको वेक्टर माने, और उनके बीच के एंगल किसको माने? इनके बीच का फेज डिफरेंस मान लिए। अब देखो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं बेटा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अरे याद होगा कि नहीं होगा? ये जो हमारा हो क्या, ए नेट मिलेगा, तो ए नेट मिलेगा, और हमको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अबे दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा, तो उनके बीच का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का रूट। उसी प्रकार यहाँ पर हमको ए नेट क्या मिलेगा? ए नेट जो हमको मिलने वाला बेटा क्या मिलेगा? A1 A2 स्क्वायर में बोलूं टू A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। अबे थीटा नहीं, थीटा हमेशा थोड़ी होगा, या तो क्या है थीटा की जगह डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई ए नेट आ गया, आसानी से आ गया कि नहीं आ गया? ए नेट आ गया। अच्छा ए नेट तो आ गया, लेकिन ये रिजल्टेंट का एंगल कितना है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। अरे हाँ कि ना, टेन अल्फा कैसे निकालते हैं बोल? इसका कंपोनेंट लेंगे इधर वाला, साइन आएगा, इधर वाला कॉस, तो क्या लिखेंगे? A2 साइन डेल्टा फाई डिवाइड बाई A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा फाई। याद होगा किसी को ये? अब वेक्टर में 12 प्रकार के, मतलब 12 के कई प्रकार के क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे। अब वेक्टर वेक्टर कई जगह वेक्टर पूरा मैकेनिक्स में वेक्टर में ऐसे किए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, है ना? टेन अल्फा रिजल्टेंट एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम A1, ये एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम A1 है ना, ये कहाँ से है? एंगल ऑफ, बोल, एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ फ्रॉम A1, हाँ कि ना? अब जो हमको y मिला ना बेटा, वो y मिला ए नेट मिला, हमको क्या मिला? ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस अल्फा। लेकिन नया नया वे मिला कि नहीं मिला? अच्छा एक्चुअल में इसको लिखते क्या है वो मैं बता देता हूँ। y बराबर y नेट, अच्छा ए नेट समझ गए, साइन इनिशियल फेस, इनिशियल फेस, अगर वो ऊपर गया है तो प्लस, नीचे गया है तो माइनस, ऐसे लिख, ठीक है? अभी क्वेश्चन करेंगे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देख पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, दे दू पहला, इतना क्लियर है, समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ नोट वोट सब लिखेंगे, A1 A2 वेक्टर है क्या? नहीं, वेक्टर माने, उनके बीच के एंगल को फेस डिफरेंस माने, और वेक्टर मान के जोड़ ले, ये हो गए। अब देखो बेटा, अगर मेरा पास पहला क्वेश्चन है तो y बराबर है 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30, दिखा, प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, बोल, ठीक है? हमारे पास वेक्टर है दो, एक इधर 3, अरे हाँ ना भाई, अबे 3 है ना, और इधर क्या 4, अरे हाँ ना? अच्छा 4 कैसे सीधा लिख दूंगा, पहले फेस डिफरेंस बता, फेस डिफरेंस बोल, 120 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 90, हाँ कि ना? ओमेगा टी कट जाएगा। अच्छा इनके बीच का एंगल कितना है? 90, ए नेट बोल दे, ए नेट बोल, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट दैट इज इक्वल टू 5। अच्छा सर ये पीछे का जो ये लिखे थे कहाँ गया भाई? 0 गए cos 90, अरे आ गया नेट 5, है कि नहीं? इधर हमको मिला 5, और एंगल ऑफ रिजल्टेंट बोल, ये एंगल कितना होगा? अल्फा होगा, तो 10 अल्फा बोल, अबे 4/3 दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। समझ में आया एंगल कहाँ से आया? एंगल कितना है? 53 डिग्री। नहीं आया क्या? अबे लंबा बटे लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब मुझे y की इक्वेशन बोल, ये मैं टफ में जा रहा हूँ, y की इक्वेशन लिखने नहीं आता, जेई में आ सकता है बट नीट में तो आएगा ही नहीं आएगा, बस वो रिजल्टेंट ये पूछता कितना है। y की इक्वेशन बोल, y की इक्वेशन था
ए नेट कितना है 5 साइन इनिशियल फेस। अच्छा इनिशियल फेस ओमेगा टी प्लस 30 की ओमेगा टी प्लस 120? ओमेगा टी प्लस 30, अभी बताऊंगा, सब नोट लिखेंगे। ओमेगा टी प्लस 30 प्लस अल्फा, समझे क्या? दिस इज आंसर। और क्या चाहिए, हम सब बता दिए वेव के बारे में। दो वेव आया मिला, एक नया वेव बनाया, उसका एम्पलीट्यूड सब क्वेश्चन बता दिए, मतलब सब बता दिए, जो पूछे दुनिया में सब बता दूंगा उसके बारे में। अबे जिसका इक्वेशन बता दिए उसके मतलब उसमें वेव का इक्वेशन अगर मुझे मिला, मतलब दुनिया में तो जो पूछ लो उस वेव के बारे में बता देंगे हम। सही है कि नहीं है? क्योंकि वेव हर चीज बताता है हमें। पहला हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा दे दूं दूसरा? अरे दे दूं क्या? 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30, 30 फिर दे देता हूँ, ठीक है, माइनस साइन कॉस, माइनस कॉस। सोच रहा हूँ, कॉस माइनस कॉस, माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, कॉस के पहले कुछ नहीं लिखा हूँ क्या? अब क्या करें? अच्छा इससे पहले एक और दे रहा हूँ, इससे पहले दे रहा हूँ, ठीक है। y बराबर दे रहा हूँ 12 साइन ओमेगा टी प्लस 5 कॉस ओमेगा टी। पहले ये दिया, वो पहला हुआ, ये दूसरा, फिर उसको बाद में करेंगे। अच्छा अब बता इसका क्या करें? y बराबर 12 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा कॉस में कॉस को मेरा लेके साइन में बदलना है, साइन में, तो साइन में कितना क्या, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, माइनस में ओमेगा टी हो गया, फिर घटा के देख प्लस हो जाएगा। अबे 90 माइनस ओमेगा टी रखेगा तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, घटाने पे प्लस हो जाएगा, फिर निपट के तुम सॉल्व करते रहोगे जिंदगी में, आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो फेस डिफरेंस टाइम पे डिपेंड कर दिया। लेकिन इसको हमको क्या लिखना है, साइन 90 प्लस ओमेगा। अब देख घटा के, अब घटा के देख, ओमेगा टी कट जाएगा, अरे कट जाएगा कि नहीं? तो इधर कितना है 12, है ना, ओमेगा इसे इनके फेस डिफरेंस कितना है 90, इधर कितना है 5, ये कितना 90, ए नेट कितना आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट दैट इज इक्वल टू, है कि नहीं? कई लोग तो सोच रहे हैं अलग कर क्या रहा है, कभी कॉस को 90 प्लस ओमेगा टी लिख दे, कभी 90 माइनस ओमेगा टी लिखता है कि नहीं? समझे? अब इसका बोल, बोल अब इसका क्या करूं? y बराबर 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30, हाँ कि ना, -3। अच्छा साइन में होना चाहिए कॉस में होना चाहिए, साइन, तो साइन क्या लिखूं 90 माइनस ओमेगा टी, देखिए यहाँ पर प्लस किया हूँ, यहाँ 90 कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस कर रहा हूँ कि नहीं? तो 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 30 यही आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब देख यहाँ पर 90 प्लस ओमेगा टी क्यों, 90 माइनस ओमेगा टी कर रहा हूँ, अरे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? अरे हाँ ना भाई, तो 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30, बेटा माइनस को बाहर ले, तो माइनस को बाहर लेंगे प्लस हो जाएगा ये, अरे 3 साइन, अब माइनस को बाहर लाने में क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस 90 माइनस 30। अरे हाँ कि ना, इसको प्लस कर, ठीक है, अरे ठीक है क्या, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। समझे कि नहीं समझे? अब देख इनको हटा दे, इनको इनको घटाएंगे, फेस डिफरेंस आएगा हमारा 90 आएगा, अरे 90 आएगा कि नहीं आएगा? फेस डिफरेंस कितना आएगा
तो 3 3 दोनों में 3 3 देते हूँ क्या भाई? हाँ ठीक है ना, तो क्या होगा? 90 आएगा। अबे घटा के देखना, 90 आएगा ना भाई। 30 ने 30 को मारा, ओमेगा टी ने ओमेगा टी को मारा, 90 बचा। तो इधर क्या है? 3। इधर क्या है? 3। माइनस में नीचे। तो ये कितना? ऐसे भाई। आएगा कि नहीं आएगा? और ए नेट जो आएगा कितना आएगा बोल? 3√2। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट। 3 को बाहर ले ले, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना? 2। 2 का रूट 3√2। ऐसे निकालना है। मैं बहुत टफ करा दिया, टेंशन मत लो। पे है, ये टफ क्वेश्चन हो गया। अरे टफ क्वेश्चन हो गया बता रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। कहाँ से लिखोगे? पूरा लिखना पड़ेगा क्या? रुक दे। नोट लिखो बेटा। दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए। जैसे लिखा रहा हूँ वैसे लिखो। कोई अंग्रेजी हिंदी की जरूरत नहीं है, जैसे लिखा रहा हूँ वैसे लिखो। दोनों दोनों टर्म लिख लिख लिख, पहले बाद में लिखना। दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए। TRM। दोनों टर्म किस में होना चाहिए? साइन में होनी चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट दूसरा। दूसरा 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 हो गया। ओमेगा टी वाला पार्ट प्लस होनी चाहिए। ओमेगा टी वाला पार्ट्स पॉजिटिव होनी चाहिए। ओमेगा टी वाला पार्ट्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा पॉजिटिव नहीं है तो तुमको बनाने आना चाहिए। ठीक है भाई। कैसे बनाएंगे वो तुम जानो, मैं नहीं जानता। लेकिन ओमेगा टी वाला पार्ट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है। हाँ नेक्स्ट लिखो। दोनों के बीच का साइन पॉजिटिव होनी चाहिए। दोनों के बीच का मतलब देख रहे हो? ये देख, ये वाला साइन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो दोनों के बीच का साइन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। लिखो, दोनों के बीच का साइन पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि उपरोक्त सभी होनी चाहिए। यदि, नेक्स्ट लाइन से लिखो, यदि यदि सभी सेटिस्फाइड होते हैं। यदि सभी सेटिस्फाइड होते हैं तो 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 हो गया। तो फिर पहला, तो पहला, फर्स्ट रे फर्स्ट। तो उसके बाद पहला लिखो। हो गया। A1 उसको लें। A1 उसको ले जिसका फेस छोटा हो। A1 उसको लें जिसका फेस छोटा हो। A1 उसको ले जिसका फेस छोटा हो। और A2 समझ के, A2 उसको ले जिसका फेस बड़ा हो। लिखाने की जरूरत है क्या? अबे A1 उसको ले जिसका फेस छोटा हो, और A2 उसको ले जिसका फेस बड़ा हो। ठीक है? अरे ठीक है क्या? फिर ये बना। रुक जाओ, यहाँ हो गया। हाँ आगे लिखो। आगे लिखो इसी में। A1 और A2 को वेक्टर माने। A1 और A2 को वेक्टर माने। A1 और A2 को वेक्टर माने। क्या एक्चुअल में ये वेक्टर है बेटा? नहीं है, लेकिन मानना है ना हमको। A1 और A2 के क्या माने? वेक्टर माने। और उनके बीच के एंगल फेस डिफरेंस को माने। और उनके बीच का एंगल फेस डिफरेंस को माने। हो गया? अरे ठीक है। और देख बेटा, A1 जिसका फेस छोटा है उसको लिया हूं देख। और A1 को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में लेना है। ये लिखाने की जरूरत है क्या? इसलिए बोलो ये डायग्राम बना लो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बनाओ। ये डायग्राम बनाओ यहाँ से यहाँ तक। कोई सर बोला क्या? हाँ, कौन बोला रे? जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा परफ्यूम का, तू हाँ कर या ना कर,
तुम्हें मेरा क्या था? किरण। तुम्हें मेरा किरण ऐसा ही है क्या? तो मेरी वाली का नाम तो किरण है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? खालिस्तान है बे अभी। तुम्हें मेरी खालिस्तान। खालिस्तानी मत बोल देना। नहीं तो फिर वहां जाना पड़ेगा, क्या जगह वो, क्या नाम है? खालिस्तानी कहाँ है? खालिस्तानी। पाकिस्तान को नहीं, खालिस्तानी है। तालिबानी नहीं बोल रहा हूँ मैं, खालिस्तानी बोल रहा हूँ। पंजाब। पंजाब नहीं, पंजाब नहीं। नहीं, एक देश है ना, उस देश को बोलते हैं। तो मांग भी तो कर रहे हो तो जानता हूँ मैं। नहीं तो उसकी जो ओरिजिन है कहाँ है? मतलब जो मांग। नहीं नहीं, एक वहां रहता है ना, एक कौन से देश में रहता है यार, मैं भूल। कनाडा, हाँ। पाकिस्तान नहीं रहे। हो गया क्या? अच्छा, नोट वोट समझ में आया कि नहीं आया? है? अगर समझ में आया, हाँ, आगे बढ़े क्या? नहीं। अबे कौन बोला नहीं रे? तू बोला नहीं। 50 दे। अबे तुम लोग पैसा भी तक नहीं भेजे हो मेरा। कितना? और 200 तुम लोग का। हाँ। फाइन बे। 1200 भेजो तुम लोग अभी मुझे। हैं? घूसा खाओ। ए। हाँ, अभी भेज, अभी भेज। जी सर, अरे डाल रहे पहली बार। नहीं तो हाँ सर। हाँ। समझ गए क्या? अच्छा बेटा, हमको क्या मिला? ए का फॉर्मूला बोल, ए का। ए नेट। ए नेट। हाँ चलो, ए नेट बोलो। ए नेट हमको क्या मिला? ए नेट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर +2 A1 A2 cos डेल्टा 5 का रूट। यही मिला है ना? अब सोच, अगर A1 बराबर A2 है तो A1 बराबर A2, दैट इज इक्वल टू ए ले लूं ए। तो ए नेट हमको क्या मिलेगा? देख, ए को कॉमन ले लूं मैं, तो यहाँ बचेगा देख 1 स्क्वायर +2 cos डेल्टा 5। सही है? तो ये हाँ ना भाई। ए नेट हमको क्या मिला बोल? ए 2 + 2 cos 5, 2 कॉमन ले ले, तो 1 + cos डेल्टा 5 है। अच्छा, cos डेल्टा 5 का फॉर्मूला बोल। cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 -1, ऐसे होता है, याद कर। अबे यार, यहाँ रख दूं मैं? तो ए नेट हमको क्या मिलेगा? देख, ए 2 1 + 2 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 -1। सही है क्या? हाँ सही तो है। अबे सही तो, 1 ने 1 को मारा, 2 × 2 कितना? 4। तो 4 का 2, 4 का रूट, स्क्वायर का, स्क्वायर का बाहर। स्क्वायर का बाहर। तो बिना 2A cos डेल्टा 5/, यही मिला क्या? क्लियर है क्या बेटा? अच्छा एक चीज बता, ए तो मुझे मिला है, और मुझे एक चीज पता है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, है ना? तो आई वन प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, और I2 प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ए आई वन आ जाएगा I1/K, है ना? A2 स्क्वायर क्या आ जाएगा? I2/K। अच्छा, उसी प्रकार ए नेट क्या आ जाएगा? ए नेट जाएगा बेटा I नेट/K स्क्वायर स्क्वायर, है कि नहीं? अच्छा, सही है कि नहीं है? इसमें रख दूं अब? बोल क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं ना मैं। अब इंटेंसिटी बता रहा हूँ, 2 पाई स्क्वायर F स्क्वायर A स्क्वायर रो भी। तो वहीं से आई प्रोपोर्शनल टू ए ली लो ना। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है कि नहीं? है ना? तभी तो कोहेरेंट सोर्स होगा।
हाँ, डेंसिटी कांस्टेंट क्योंकि एक ही मीडियम में चल रहा है, स्पीड भी कांस्टेंट है v, इसलिए मैं ऐसे ले लिया। ठीक है, तो बोल यहाँ पर आई नेट क्या आ जाएगा, देख यहाँ पर रख रहा हूँ इसकी जगह। ठीक है, तो ये आई नेट बाई के स्क्वायर कर दे इधर स्क्वायर, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई वन बाई के प्लस आई टू बाई के प्लस टू, बोल रूट आई वन बाई रूट के रूट आई टू बाई रूट के इंटू कॉस डेल्टा फाइव। सही बोला हूँ क्या? देखो रूट के मर गया, के अबे रूट इंटू रूट के मर गया, जिंदा है जिंदा है जिंदा है। आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस डेल्टा फाइव, दिस इज आई नेट। के मर गया। अभी जिंदा की मर गया, अरे तो मर गया अबे। समझे क्या? अगर बेटा आई वन बराबर आई टू बराबर आई हो तो बोल क्या आएगा, आई नेट बराबर आई कॉमन ले लूं, टू प्लस टू कॉस डेल्टा फाइव। अबे वैसे ही आया देख, अरे देखना यही आया ना, तो ये आया था स्क्वायर था, स्क्वायर फोर कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू, यही आया ना। पूरा पूरा बना देता हूँ चलो, आई टू प्लस फोर कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू माइनस टू, सही है। टू ने टू को तो फोर इंटू आई, फोर आई नेट हमको क्या मिला बेटा, फोर आई कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई, क्लियर कि नहीं? अबे है ना, आई नेट आ गया, ए नेट आई नेट, तो है ना। और लिखूं और लिख दूं, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, संपोषी, विनाशी, जानते हो कि नहीं? वैदिकरण के प्रकार जानते हो, विनाशी, संपोषी, अभी बोल दिया इसलिए बोल रही है। 12वीं में आता है वाईटीएसी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जवान दो छिद्र प्रयोग। यंग मतलब जवान, अब यंग मतलब जवान नहीं होता क्या? यंग को यंग ही बोलते हैं, यंग